अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। बेटा से लास्ट वीडियो में हमने ये देखो जरा ओ लेवल मैथ्स का D2 7th एडिशन, सही है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का 1 से लेकर 4 तक कर लिया था, सही है। तो आज जो है वो देख लेते हैं 5 6 7 8 जितने भी हो सकते हैं उसको देख लेंगे, सही है। ये वैसे सवाल है जैसे हमने पिछले 4 सवाल किए थे इसके अंदर। अच्छा, इसकी एक अलग प्ले लिस्ट है, सही, एक्सरसाइज 1A D2 और ओ लेवल मैथ्स की अलग से प्ले लिस्ट है, तो आप उसको देखिएगा। एडमिस की तरफ नहीं जाइएगा अगर आपके पास एडमिस सब्जेक्ट नहीं है, सही जी। तो उसको देख लो। बोलते हैं यार फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ऐसे कॉस्ट निकाल ली। सबसे पहले पता लग गई कॉस्ट चाहिए हमें, ठीक है। उसके लिए आपको डेटा क्या दिया हुआ, बोलते हैं 10 kg 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 10 kg, सही है। 10 kg की मुझे कॉस्ट निकालनी है, सही है। व्हेन क्या, जब 3 kg की कॉस्ट कितनी भाई, $18। तो मेरे पास जो दो चीजें आई हैं जिसको रख के मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, वो दो चीजें हैं। वो कौन सी, एक तो मास है केजी में और दूसरा डॉलर। तो मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं यार एक तो आ गया केजी, दूसरा आ गया डॉलर, ठीक है जी। अच्छा, 3 kg जो है उसका जो अमाउंट है डॉलर में कॉस्ट, वो इतनी, सही है। अब मुझे निकालनी है केजी की, 10 kg की, तो आप केजी के नीचे रख दो उसको, ये आ गया। ये नहीं पता तो एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू 3 करें आप, 3x ये हो गया इक्वल टू 10 इंटू 180, सॉरी 18। अच्छा, एक काम करना, 10 को और 18 को मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, सही है। लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे और फॉर एग्जांपल आपके P1 में सवाल आ जाता है जहाँ में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको पता है कि 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो आप इसको बगैर मल्टीप्लाई किए दूसरे फॉर्म में रख लें। किस तरह, देखो ऐसे, x इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 3। ये 3 इस 18 से कैंसिल होगा 6 में, ठीक है जी। 6 10 ये 60 आ गया। अच्छा, x था क्या, डॉलर था। 10 kg की जो प्राइस होगी वो $60 होगी, ठीक है जी। ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अगले को दिया हुआ है ना, ये जो इसका अगला पार्ट है, इसके अंदर वेरिएबल्स का काम है सारा, सही है। वेरिएबल्स के साथ ही उसने जो है वो आपको आंसर मांगा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ने इस पार्ट में कंफ्यूज थे कि सर आंसर ही नहीं आ रहा। भाई आंसर नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो आंसर ही वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा, सही है। अच्छा, कॉस्ट मांग रहा है किसकी, A kg की। अगर B kg की कॉस्ट कितनी है, फिर वही चीज है kg और यहाँ पे कॉस्ट। अच्छा, B kg B है, जैसे पहले kg जो थे वो 3 थे, अब वो B है, आप B लिखें, ठीक है। कितनी कॉस्ट उसकी C, पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो 18 थी, अब C लिख दें आप, कोई मसला नहीं। अच्छा, निकालने किसकी, A kg की, तो आप kg की जगह लिखें नीचे A, ये पता ही नहीं हो तो x होगा। अब आपको यहां से भी x की वैल्यू ही निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स A B एंड C। ये आ गया, ये करो, x इंटू बी BX इक्वल टू A इंटू C AC। x का आंसर निकालना है AC, ये B में जाके दोनों से डिवाइड B, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ लिखता है A C अपॉन B, ऐसे लिख लो, तोड़ के लिख लो, सही है। C अपॉन B, सॉरी A अपॉन B इंटू C कर लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, ये भी आसान है, बहुत छोटा सा सवाल है। इसमें डेटा आपने पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर निकालना है x का, ठीक है भाई। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। अच्छा, एक पीस ऑफ मेटल है, उसका 5/9 हिस्सा, सही है, उसका मास कितना है 7 kg। तो मुझे पता लगा यहाँ पे दो चीजें, एक तो मेटल और दूसरा ग्राम में, तो आप लिख लो मेटल, एक तो मेटल आएगा, दूसरा केजी में, यानी कि मास होगा। अच्छा, मेटल के नीचे सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसने दी हुई है कि 5/9 का जो मास है वो 7 है, तो उसको लिख लो पहले तो 5/9, उसका आगे 7, ठीक है जी। आगे चलो, व्हाट इज द मास। अच्छा, मास पता करना है तो पता ही नहीं एक्स होगा, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। बोलते हैं 5/9 का 7 है, तो बताओ कि 2/7 का कितना होगा। तो उसकी जगह नीचे क्या आ जाएगा, 2 बल्कि इसको ना थोड़ा नीचे लिख दो, 2/7 का ये उसमें कर दो ताकि पता हो आपको क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये से मल्टीप्लाई करें 5/9
मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 2/7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 5x/9 इक्वल टू 2। 9 में जाकर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/5 और x इक्वल टू, इसका जो आंसर है कैलकुलेटर पे आप करके देख लें कि अगर आपको होल नंबर पीछे आंसर दिया हो 18 डिवाइड बाई 5, 3 होल 3/5, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया कि भाई 2/7 जो मेटल था उसकी जो वो थी, उसका जो मास होगा वो इतना होगा, ये केजी में होगा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये वैसे सवाल है जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हुए आए थे। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है? भाई एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी साथ में इंक्रीज होगी, सही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय से, तो अगर एक्स इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनेट में वाई भी इंक्रीज होना चाहिए, सही है। लेकिन अगर एक्स इंक्रीज होता है और वाई जो है वो डिक्रीज होता है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, सही है। इसकी एग्जांपल है वो स्पीड और उसकी टाइम की है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से निकले, सही है, आपको एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से 100 किलोमीटर है, सही। तो अच्छा, इसका कोई मखसूस, अच्छा जो टाइम होगा वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे आपको ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो है वो कम लगेगा, तो स्पीड इंक्रीज होगी और टाइम कम हो जाएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल आता है, इसको देख लेंगे बाद में जब इसके सवाल आएंगे, ठीक है। इसको देख लो, ये आसान बोलते हैं इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। z की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन लगाया, x आ गया, और इसको हटाने के बाद मुझे पता है कि इज इक्वल टू k लगता है, कांस्टेंट लगा दिया। ये इक्वेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा, उसने बोला नहीं हुआ लेकिन आपको करना पड़ेगा, सही। एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इक्वल टू 3। भाई ये z 12 और x 3 आपको जो दिया हुआ है ना, ये k की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। यहां से k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या रखेंगे, 12 इक्वल टू k, x कितना है 3, ये 3 वाले डिवाइड करो, k आ गया 4, जो k का आंसर आ रहा है ना वो 3 आ रहा है। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको z और x छोड़ देना और k की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी इस इक्वेशन में। तो z इज इक्वल टू k x था, ये वाला z इक्वल टू k कितना 3 और x, ये आ गई इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना वो जो पहले पार्ट से उसने वो बोलता था कि भाई इक्वेशन जो है वो बताओ, लेकिन यहाँ उसने बोला नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर भी निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको शुरू में उसने प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है जी। ये हो गया। अब क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए, उसने बोला नहीं होगा लेकिन आपको पता है कि यूज करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x व्हेन z कितना भाई 18, ठीक है, कर लो इसी इक्वेशन को पुट करते। हाँ भाई z इज इक्वल टू, सही सोचा आपने, 3x, z कितना है भाई 18 इक्वल टू 3, ये x आ गया, 3 वाले के डिवाइड करो, 3 बन रहा 3 6, x का जो आंसर आ रहा है 6 आ रहा है, हो गया खत्म, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज जो है आगे पीछे कर दी उसने, 1/1 में आंसर आएगा उसका, लेकिन बना ठीक है, सही है। वैसे ही अब लेके चलो उसको, देखो इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अच्छा सही है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a से, तो b इक्वल टू k, a हो गया, ये आ गया। अब k की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या दिया हुआ, b 3 है व्हेन a इज इक्वल टू 18, तो b जो है आप रखे 3 इक्वल टू k और a की जगह 18 रख दो। k की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करो, 3/18 इज इक्वल टू k, 3 1 और 3 6, तो k का जो आंसर आ रहा है 1/6 आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, b इज इक्वल टू k a कर दिया, b इज इक्वल टू k का जो आंसर आएगा 1/6 आएगा इंटू a। अच्छा, इसका जो ये आएगा इक्वेशन b इज इक्वल टू a/6, आप ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, एक ही बात, सही। ये इक्वेशन आ गई।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को यूज करके क्या करवा रहा है, देखो सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा सही है, बी निकालना है व्हेन ए इज इक्वल टू 24। इक्वेशन लिखो यहाँ पर, b इज इक्वल टू a अपॉन 6। बी का आंसर निकालना है भाई, जब a कितना है 24, 24 एक जगह पे आ गया, 6 बन जाए और 6 कितना 4, तो बी का जो आंसर आ रहा है भाई वो 4 आ रहा है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत छोटे सवाल थे, कुछ करना नहीं था। एडवांस लेवल जो है ना इसका एक्सरसाइज 1A, उसका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा लंबा सवाल है, वो थोड़ा सा मसला करेगा। ये तो बहुत छोटे सवाल है, ठीक है जी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह क्वेश्चन में कोशिश करेंगे 14 तक पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।